हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस के अंदर वो क्या पढ़ेंगे, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। आपने देखा होगा जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हो तो उसके अंदर आपके पास एरर, जब भी आपने कोई कोड गलत लिखा होगा, सपोज आपने सी आउट की स्पेलिंग गलत लिख दी हो, या आपने सीन की स्पेलिंग गलत लिख दी हो, या सपोज आपने कोई लूप गलत लिख दिया हो, या कुछ फॉर गलत लिख दिया हो, या वाइल कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी होगी, या किसी भी कमांड को, दैट मीन्स किसी भी फंक्शन को लिखने में, या कोई आपने गलत तरीके से लिख दिया होगा, तो आपके पास कौन सा आता है, एरर आता है, दैट इज सिंटेक्स एरर। आपके पास सिंटेक्स एरर आता है। दैट मीन्स जब भी आप प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होते हो तो वो जो एरर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, दैट इज सिंटेक्स एरर। लेकिन कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे होते हो। रन करने का मतलब क्या, वो प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाता है, लेकिन जब आप उसको रन कर रहे होते हो तो लेकिन जो आपने आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा था, दैट मीन्स जो नॉर्मल फ्लो आपने एक्सपेक्ट कर रहा था वो नॉर्मल आउटपुट नहीं आ रहा था, वो अलग आउटपुट आ रहा था, दैट मीन्स वो नॉर्मल फ्लो नहीं हो रहा था। तो वो क्या होते हैं, दैट इज रन टाइम एरर्स होते हैं। रन टाइम एरर्स को आप क्या बोलते हो, दैट इज एक्सेप्शंस। In C++, exceptions is an event or object which is thrown at run time. That means ये objects और ये जो आपके events हैं वो किस टाइम पे थ्रो करे जाते हैं, रन टाइम पे। All exceptions are all exceptions are derived from the standard exception class. That means जितने भी आपके exceptions होते हैं वो आपका जो standard exception class है वहां से derived होते हैं। It is a runtime errors which can be handled. ये runtime error है जिसको हम handle कर सकते हैं। If we don't want to handle the exception, it print the, ये क्या प्रिंट करेगा, एक्सेप्शन का मैसेज प्रिंट करेगा एंड टर्मिनेट्स द प्रोग्राम, और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग के एडवांटेजेस क्या है, इट मेंटेन्स नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन, इन सच केस रेस्ट ऑफ द कोड इज एग्जीक्यूटेड। जब भी आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करोगे तो उससे क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम का जो फ्लो होगा उसको नॉर्मल रहेगा, और आपका प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होगा वो नॉर्मल हो सकता है। C++ एक्सेप्शन की क्लासेस कौन कौन से, कई आपके एक्सेप्शन क्लासेस हैं जो मैं आपको दिखा देता हूं, और इनके एग्जांपल्स भी हम अभी कर देखेंगे। तो हमारे पास कौन कौन सा है, दैट इज स्टैंडर्ड बैट एलोकेशन का आता है, स्टैंडर्ड बैट कास्टिंग का आता है, स्टैंडर्ड बैट टाइप आईडी आता है, स्टैंडर्ड बैट एक्सेप्शन आता है, स्टैंडर्ड लॉजिकल एरर आता है, स्टैंडर्ड रन टाइम एरर्स होते हैं। रन टाइम एरर्स के अंदर स्टेप ओवरफ्लो एरर आ सकता है, रेंज एरर आ सकता है, अंडरफ्लो एरर आ सकता है, और लॉजिकल एरर के अंदर डोमेन एरर आ सकता है, इनवैलिड आर्गुमेंट आ सकते हैं, लेंथ एरर आ सकता है, आउट ऑफ रेंज एरर आ सकता है। ये मैंने उसके कुछ डिस्क्रिप्शन बता रखे हैं, जैसे स्टैंडर्ड एक्सेप्शन है, इट इज एन एक्सेप्शन एंड अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस। ये क्या है, पेरेंट क्लास है सारे एक्सेप्शंस का। लॉजिकल फेलियर क्या है, दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय रीडिंग द कोड। रन टाइम एरर्स भी आपके रीडिंग अ कोड से डिटेक्ट कर, कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय रीडिंग अ कोड। रन टाइम एरर्स आपके रीडिंग अ कोड से डिटेक्ट नहीं होते हैं। बैड एक्सेप्शंस कौन से होते हैं, इट इज यूज्ड टू हैंडल द अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन इन C++ प्रोग्राम। बैड कास्ट क्या होते हैं, डायनेमिक कास्टिंग जो होती है जिसकी वजह से बैड कास्ट एक्सेप्शन एरर होते हैं। बैड टाइप आईडी क्या होती है, जनरली थ्रोन बाय टाइप आईडी। और बैड एलोकेशन क्या होता है, जिस न्यू कीवर्ड जो होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की वजह से थ्रो होता है। जब भी आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे होगे तो आपके पास 3 कीवर्ड्स यूज हो रहे होंगे, एक तो ट्राई, कैच एंड थ्रो। तो प्रोग्राम समझ लेते हैं। यहां पर आपने क्या कहा, आईओस्ट्रीम क्लास को लिया, देन आपने यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड यूज करा। फ्लोट डिवीजन आपने एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर आपने कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करे, दैट इज 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करे। क्या रिटर्न करेगा, जो भी आपने आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे उसको डिवाइड करके उसका रिमाइंडर, उसका जो क्वोशिएंट होगा उसको पास कर देगा। अब यहां पर हम क्या करें, आई की वैल्यू हमने क्या कर दी, 10 कर दी, जे की वैल्यू हमने क्या कर दी, 0 है। फ्लोट क्या कर रहे हैं, के के अंदर इनिशियल वैल्यू 0 है। के इक्वल्स टू आपने कौन सा फंक्शन को कॉल करा, डिवीजन फंक्शन को कॉल करा, इसके अंदर आई की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, और जे की वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, दैट इज 0 डिवाइड एरर एक्सेप्शन होता है, वो रेज होता है। यहां पर हमने एक्सेप्शन तो रेज नहीं करा, तो बाय डिफॉल्ट आपका एक्सेप्शन होगा वो रेज हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, के की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी और वो दैट इज 0 एक्सेप्शन एरर रेज हो जाएगा। दैट मीन 0 डिवाइड एरर, आपका जो एरर होगा वो रे थ्रो हो जाएगा। अगर मैं यहां पर 2 कर देता तो आउटपुट क्या आ जाता है, दैट इज 5 आ जाता है। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। अपने कोड ब्लॉक में इस प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं।
यही प्रोग्राम है। तो यहाँ पर मैंने 50 ले रखा और 0 ले रखा, तो आई की वैल्यू 50 हो जाएगी। बिल्ड एंड रन, तो हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो होगा यहाँ पर, दैट इज आपका एक्सेप्शन आना चाहिए, दैट इज नो पेरेंट कंपाइलर नो टारगेट इन, क्या चेक करें। चलिए ऐसा क्या कर लेते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं k इक्वल्स टू दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 0, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ और डिवीजन वाले फंक्शन को यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। चलिए अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, बिल्ड एंड रन। दैट मीन्स प्रोसेस टर्मिनेटेड एरर यहाँ पर आ रहा है। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, दैट इज एक्सेप्शन एरर, एक्सेप्शन आ रहा है। चलिए इस प्रोग्राम को हम आगे करके देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ट्राई एंड कैच ब्लॉक को इसको यूज करते हैं। सेम प्रोग्राम हमने अब यूज कर रहे हैं किसके थ्रू, ट्राई एंड कैच ब्लॉक के थ्रू। यहां पर हम डिवीजन के अंदर क्या चेक करें, अगर y की वैल्यू क्या है, 0 है, अगर y के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, दैट इज 0 है, तो क्या थ्रो कर दे, अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0 प्रिंट कर देगा। दैट मीन्स ये एक्सेप्शन मैसेज आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेगा, x की वैल्यू को y से डिवाइड कर देगा। तो यहां पर i की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, 55 ले रखी है, और j की वैल्यू 0। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम जितनी भी आपको एक्सेप्शन कैच होंगे वो किसके अंदर आप लिखोगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर आप लिखोगे। आपने लिखा k इक्वल्स टू डिवीजन i कॉमा j, दैट मीन्स i को डिवाइड करेगा, दैट इज 55 को डिवाइड करेगा, दैट इज 0 से। तो k के अंदर क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि डिवाइड बाय 0 एरर आएगा। तो कैच करेगा किसको, आपके एरर को, और सी एरर क्या करेगा, जो ई के अंदर आपका एरर मैसेज होगा उसको प्रिंट कर देगा। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। फाइल ओपन P2, बिल्ड एंड रन। तो हमारे पास क्या है, अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर 0 की जगह में दैट इज 5 कर देता हूं। तो अब क्या आना चाहिए, दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 5। आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट इज 5। आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बना रहे हैं। वो क्या था, आपका प्री डिफाइंड एक्सेप्शन था जिसका जो नाम आपने पहले से बना हुआ था। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बना रहे हैं। उसके लिए आपको एक्सेप्शन क्लास को इंक्लूड करना पड़ेगा। यहां पर आपने क्या करा, एक एक्सेप्शन बनाने के लिए क्लास लिया, दैट इज माय एक्सेप्शन। आप एक्सटेंड कर रहे हो किस क्लास को, एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर रहे हो। देन आप कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर व्हाट कांस्टेंट थ्रो आप यूज करोगे। तो ये व्हाट क्या है, व्हाट इज अ पब्लिक मेथड प्रोवाइड बाय एक्सेप्शन क्लास इज यूज्ड टू रिटर्न द कॉज ऑफ एन एक्सेप्शन। ये आपको बताएगा किस वजह से एक्सेप्शन रेज को, कौन सा एक्सेप्शन रेज हो रहा है। यहां पर क्या रिटर्न कराएंगे, अगर एरर आए तो अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0 मैसेज आ जाए। ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने अपने कोड लिखे, यहां पर हमने क्या करा, यूजर से 2 नंबर इनपुट करा। अगर y के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, तो हमने जो एक्सेप्शन बनाया दैट इज माय एक्सेप्शन, उसको थ्रो कर दे। दैट मींस उसका z, उसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, दैट इज z। क्या करे, थ्रो करे किसको, z ऑब्जेक्ट को। z ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैसेज होगा। अदरवाइज वो क्या करे, x और y की वैल्यू को यहाँ पर x और y प्रिंट कर देगा। दैट मींस आपका आउटपुट आएगा, दैट इज x डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू, और x के अंदर वैल्यू जो भी आपने इनपुट कराई होगी, सपोज यूजर ने इनपुट कराई थी 5 और y के अंदर वैल्यू इनपुट कराई थी 2, तो यहाँ पर दैट इज 2.5 आ जाएगा। चलिए आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, दैट मींस इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो हम ओपन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। दो नंबर इनपुट करने के लिए दे रहा है 5 एंड 10, तो आपके पास आउटपुट ये आ गया, क्योंकि फ्लोट में नहीं था तो ये आउटपुट आपका होल नंबर में आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इनपुट करूंगा 0, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सेप्शन रेज होगा। मैं 5 इनपुट कर रहा हूं और y के अंदर क्या जा रहा है, दैट इज 0, तो अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0 यहां पर आपका एरर रेज हो गया। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कैसे बनाते हैं। आज जो हमने करा वो क्या करा, अपने एक्सेप्शंस करके देखे। दैट मींस C++ के अंदर एक्सेप्शन का क्लास कैसे यूज करोगे, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कैसे बनाओगे और उनको कैसे यूज करोगे। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई परेशानी आ रही हो, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।